Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. Today we will discuss some important terms of C++. C++ के कुछ important terms, उनका यूज़, उनका सिंटैक्स, उनके बारे में हम देखेंगे जो हमारे प्रोग्रामिंग में छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही कंपलसरी और मीनिंगफुल हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टर्म, जैसे हम प्रोग्राम जब बनाते हैं तो सेमी कोलन आपने सुना होगा, ब्लॉक्स क्या होते हैं उनका यूज़ देखते हैं आज क्या होता है। फर्स्ट टर्म इज कोलन एंड ब्लॉक्स ये क्या होते हैं देखिए। सेमी कोलन क्या होते हैं? सेमी कोलन होते हैं द सेमी कोलन इज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर। किसी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, क्लोज करने के लिए सेमी कोलन का यूज़ किया जाता है। कोई भी हमारा स्टेटमेंट है उसे एंड करना हो तब हम सेमी कोलन का यूज़ करेंगे। ये डिफाइन करता है लॉजिकल, किसी भी लॉजिकल एंटिटी की या किसी भी एक्सप्रेशन की एंडिंग को। ओके, तो अगर हम देखा जाए तो इसे लिखेंगे द सेमी कोलन इज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ओके, दैट इज each individual statement must be ended with a semicolon। हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से ही एंड होना चाहिए प्रोग्राम में। ठीक है, इट इंडिकेट्स द एंडिंग ऑफ लॉजिकल एंटिटी। इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द वन लॉजिकल एंटिटी। ओके, किसी भी लॉजिकल एंटिटी की एंडिंग सेमीकोलन के द्वारा की जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखें, फॉलोइंग आर द डिफरेंट स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट हैं, सपोज दिस y इक्वल टू y प्लस 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है इनकी एंडिंग सेमीकोलन के द्वारा की जाती है। ठीक है, सेमीकोलन ये होता है। ठीक है, इसे हम सेमीकोलन कहते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक्स क्या होते हैं। ए ब्लॉक इज ए सेट ऑफ लॉजिकल कनेक्टेड स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट भी कह सकते हैं इसे। ओके, ब्लॉक को हम कंपाउंड स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। दैट आर सराउंडिंग बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेज। ओके, क्लियर। ए ब्लॉक इज ए सेट ऑफ लॉजिकल कनेक्टेड स्टेटमेंट, जिसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। दैट आर सराउंडिंग बाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं ये आपको इसलिए लिख के बता रहा हूँ, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ कि आपको एक बार में क्लियर हो जाए, फिर आप कभी भी इसे भूले ना प्रोग्राम में या प्रोग्राम के बाद भी। ओके, ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस।
ओके, ये जो है हमारा ब्लॉक। क्लियर? इसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। ओके, ये तो था सेमीकोलन और ब्लॉक्स। अब कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स के बारे में देखते हैं। ओके, ये एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, जिससे हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमने किस लिए यूज़ किया है। ठीक है, प्रोग्राम कमेंट्स आर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, okay, that you can include in the C++ कोड्स, आप कोड में जैसे इंक्लूड कर सकते हैं। that you write and have any one reading source। ओके, रीडिंग सोर्स कोड। क्लियर? ये हमारा कमेंट कहलाते हैं। किसी भी प्रोग्राम के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को हम कमेंट कहते हैं। ओके, जो यूज होता है हमारे C++ कोड में और सोर्स कोड में भी हम इसे लिखते हैं। ठीक है, ये जो है ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलाउ है। ठीक है, ये जो कमेंट है सिंगल लाइन भी हो सकता है और मल्टी लाइन भी हो सकता है। C++ सपोर्ट सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, सिंगल लाइन भी हो सकता है कमेंट और मल्टी लाइन भी हो सकता है। अब इसका जितने भी कमेंट हैं वो कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये देखिए, इस स्लैश फॉरवर्ड स्लैश और स्टार फॉरवर्ड स्लैश स्टार फॉरवर्ड स्लैश, इसके बीच में जो भी होगा वो कमेंट कहलाएगा हमारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो प्रोग्राम लिखा है हमने, इसमें जो स्लैश और स्टार के बीच की चीज़ होगी वो हमारी इग्नोर हो जाएगी कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, तो इसका हम डिक्लेरेशन पढ़ लेना चाहें। व्हेन द above code is compiled, okay, it will ignore cout slash hello bird, okay, and print the result
हेलो, केवल हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि वो हमारा कमेंट था। कमेंट कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हम वेरिएबल के बारे में, बता ही दिया था हमने पहले। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करेंगे या डेफिनेशन की बात करें तो वेरिएबल डेफिनेशन देखते हैं कैसे, सिंटैक्स वगैरह क्या है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। वेरिएबल तो बता ही चुके हैं क्या है। ए वेरिएबल डेफिनेशन मीन दैट द programs write some instructions to tell the कंपाइलर को बताने के लिए, कंपाइलर टू क्रिएट द स्टोरेज इन मेमोरी लोकेशन। ओके, मेमोरी लोकेशन में स्टोरेज क्रिएट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जो कंपाइलर को बताते हैं कि मेमोरी लोकेशन में कुछ स्टोरेज क्रिएट किया जाए। इसका सिंटैक्स क्या है ये ध्यान दीजिएगा। सिंटैक्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। डेटा टाइप्स कॉमा डेटा टाइप्स वेरिएबल नेम सेमीकोलन। ओके, डेटा टाइप क्या है यहाँ पर, वैलिड डेटा टाइप ऑफ C++। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या होगा इसका। मान लीजिए करेक्टर टाइप का हमारा डेटा टाइप का करेक्टर में करेक्टर की वैल्यू आएगी तो यहाँ हम करेक्टर ही लेंगे। ओके, फ्लोट टाइप की वैल्यू आएगी इसमें एरिया। तो ये क्या है हमारा डिक्लेरेशन सिंटैक्स है और ये वेरिएबल डिक्लेरेशन। ऐसे ही हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। ओके, किसी भी प्रोग्राम में इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को तो वो भी इसी पैटर्न पर इनिशियलाइज होगा। क्लियर, सिंटैक्स देख लेते हैं इनिशियलाइजेशन का। सेम ऊपर की तरह डेटा टाइप जो भी बताया था एंड वेरिएबल नेम। ओके, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर लेटर, जिसकी वैल्यू हमने लेटर एक असाइन कर दिया, लेटर नाम कर लिया, उसकी वैल्यू असाइन कर दी। फ्लोट एरिया और उसकी वैल्यू असाइन कर दी 25.5, कुछ भी असाइन कर सकते। ओके, क्लियर, ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आगे कुछ टर्म्स और बचे हुए हैं, वो क्लियर करने के बाद हम अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये छोटे छोटे टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वाइवा के लिए भी और प्रोग्रामिंग के लिए भी। ओके, थैंक्स फॉर this video, watching this video.